हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम चरक सूत्र स्थान का 5th नंबर का चैप्टर ही कंटिन्यू करने वाले हैं। इसके पहले मैंने आपको 30 नंबर के श्लोक तक पढ़ा दिया है। 40 नंबर के श्लोक से शुरू करेंगे। स्वस्त्रित का वर्णन। तो सबसे पहले यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं कि आचार्य चरक ने दिनचर्या की शुरुआत किससे की है? अंजन से की है। आचार्य सुश्रुत ने, हमने बोला ना, चरक ने अंजन, सुश्रुत ने मंजन। मंजन यानी दंत पवन, दंत पवन, उसका एक हमने कोड बनाया, अंजन और मंजन, ठीक है। और बागभट्ट जी ने, चाहे वो हृदय हो चाहे वो संग्रह है, दोनों ने क्या बोला है? ब्रह्म मुहूर्ते उत्तिष्ठेत, ब्रह्म मुहूर्त में उठने से की है। पर दोनों का श्लोक लास्ट में चेंज है, वो आपको स्वस्त्रित में पढ़ाया जाता है, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले अंजन की शुरुआत की है। तो चरक जी ने 2 प्रकार के अंजन का वर्णन किया है, एक सौवीरांजन और एक होता है रसांजन। तो सौवीरांजनम नित्यम हितम अक्षणो प्रयोजयेत। सौवीरांजन का प्रयोग कब करना चाहिए? नित्य करना चाहिए, डेली करना चाहिए, आंखों की हित के लिए। और श्रावणार्थ रसांजनम, जो रसांजन होता है उसका प्रयोग कब करना चाहिए? पंचरात्रि अष्टरात्रि। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा है। पंचरात्रि अष्टरात्रि यानी कि 5वीं और 8वीं रात्रि को ही करना है, क्योंकि ये श्रवण का काम करता है, दिन में इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। आगे जाके मैं इसका रीजन आपको पढ़ाने वाली हूँ कि जो श्रावणार्थ, जो रसांजन होता है, उसका प्रयोग रात्रि में ही करने को क्यों बोला है, दिन में करने को क्यों नहीं कहा गया है, ठीक है। यहाँ से रीजनिंग क्वेश्चन बनेगा। अब इसके विमर्श में देखिए, रस रस समुच्चय के अनुसार 5 प्रकार के अंजन का वर्णन है। सौवीरांजन, रसांजन, स्रोतोअंजन, पुष्पांजन, नीलांजन। इसको आपको डिटेल में रस शास्त्र में पढ़ाया जाता है, वहीं से पढ़ेंगे, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ दी हैं, पर अगर मैं यहाँ से पढ़ाऊंगी तो बहुत समय लग जाएगा। अगला श्लोक है, नेत्र रोग में कफ दोष के प्राधान्य में हेतु आंखों को विशेष रूप से किससे भय रहता है? ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो चक्षुष तेजोमयम तस्य विशेषाश्लेषमतो भया। आंख जो होती है उसमें तेज महाभूत की, यानी कि अग्नि महाभूत की प्रधानता होती है, जिसको किससे डर होता है? विशेष रूप से कफ से डर होता है। तो नेत्रा तेजा स्वरूपा, अतः उसे श्लेष्मा से विशिष्ट भय रहता है, इसलिए कफ नाशक कर्म करना चाहिए। कैसा? ततः श्लेष्महरम कर्म हितम दृष्टे प्रसादनम। आंखों के प्रसादन के लिए कफहर कर्म करना चाहिए, ठीक है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्या, कि दिन में अंजन का प्रयोग क्यों नहीं करना चाहिए, दिन में अंजन का प्रयोग, रसांजन का प्रयोग क्यों नहीं करना चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दीवाना दिवा ततना प्रयोक्तव्यम नेत्र तीक्ष्ण अंजनम विरेक दुर्बला दृष्टिर आदित्यम प्राप्य सीदति तस्मात् श्राव्यम निशायाम तु ध्रुवम अंजनम इष्यते, है ना। तो क्या होता है कि जो तीक्ष्ण अंजन होता है, यानी कि रसांजन, उसका प्रयोग दिन में कभी नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम रसांजन का प्रयोग दिन में करेंगे, क्योंकि रसांजन क्या होता है, हमारे नेत्रों से आंसू को निकालता है, तो विरेक के कारण, यानी जल निकलने के कारण हमारी जो दृष्टि होती वो दुर्बल हो जाती है, और दुर्बल दृष्टि पे क्या होगा? सूर्य का प्रकाश तेज पड़ता है, तो आंखों को प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए हमें कभी भी रसांजन का प्रयोग दिन में नहीं करना चाहिए। कब करना चाहिए? रात्रि में करना चाहिए। एक बार हिंदी पढ़ लेते हैं। तो नेत्रों में कफ नाशक तीक्ष्ण अंजन का प्रयोग दिन में नहीं करना चाहिए, क्योंकि विरेक मतलब जल या कफ निकलने के कारण दुर्बल दृष्टि सूर्य के प्रकाश के लगने से कमजोर हो जाती है। इसलिए जल निकालने के लिए जिस अंजन का प्रयोग होता है उसे निश्चित रूप से रात्रि में ही लगाना चाहिए। क्लियर हो गया? कमेंट करके बताना है ये रीजन आपको समझ में आया कि नहीं आया। चलिए अगला पढ़ते हैं, अंजन से लाभ के बारे में उपमा, ठीक है। 80 नंबर का श्लोक है, यथा ही कनकादि नाम मलिनाम विविधात्मना। जिस प्रकार स्वर्ण आदि धातुएं बहुत ज्यादा मलिन हैं, गंदी हैं, उनको साफ करना है तो हम क्या यूज करते हैं? धौतानाम निर्मला शुद्धि
तेल, चेलक आदि चीजों का प्रयोग। तेल चेलक मतलब यहाँ पे बताया कि तेल, कपड़ा, ब्रश आदि का प्रयोग करते हैं ताकि आपके स्वर्ण आदि जो धातुएं हैं शुद्ध हो जाएं। उसी प्रकार अगर हमको नेत्र की शुद्धि करना है तो हम क्या प्रयोग करेंगे? एवं नेत्रेषु मासयानाम अंजन आश्चोतन आदि। तो अंजन आश्चोतन का प्रयोग हम किस पर्पज से कर रहे हैं? नेत्र की शुद्धि करने के लिए कर रहे हैं ना, जिस कारण से अगर हम आश्चोतन अंजन का प्रयोग करेंगे तो हमारी दृष्टि कैसी हो जाएगी? निराकुला, स्वच्छ और निर्मल हो जाएगी, नभसी इंदुवत। क्लियर है? तो 18 नंबर का श्लोक कैसे पूछा जाता है? उपमा के बारे में पूछा जाता है कि किसके लिए ये उपमा आई है। ठीक है, अगला आता है धूम्रपान। धूम्रपान से मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी, ताकि धूम्रपान की जितनी भी प्रोसेस है, कैसे बनाया जाता है, कितने प्रकार का होता है, ये हम अगली क्लास में कंप्लीट कर लेंगे और साथ ही साथ आपको नस से भी कंप्लीट करा दूंगी। थैंक यू सो मच।